हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक प्लस पर, जहां हम पढ़ते हैं पूरे लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिससे आप चीज़ों को केवल याद ना करो बल्कि समझो भी। समझो, देखो रैंक प्लस की जो टीम है वो हमेशा आप ही के लिए और आप ही को सपोर्ट करेगी, आपको पढ़ाने के लिए ही है। तो आपको जितना पढ़ना है, जितना अच्छी तरीके से पढ़ना है, आप आओ और स्टडी करो अच्छी तरीके से, और कुछ नहीं, सिंपल सा टास्क है। ओके, और इसी के लिए हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी दिल से का जो सीरीज है, जिसका सिंपल टारगेट इतना है कि आपको पता है इस साल नीट के एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भाई सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी, आई वुड से एनसीईआरटी है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में चेंज हुआ है, और सिलेबस में अगर चेंज हुआ है तो आपको पता है पुराने जो टॉपिक्स हैं जो एलिमिनेट हो गए हैं वो आपको नहीं करने, क्योंकि अगर उनको भी करोगे तो फायदा नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बुक कौन सी होगी जिसमें वो डाटा हो जो एक्चुअल में इस साल एग्जाम में आएगा, वो है एनसीईआरटी। इसलिए पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से पता होनी चाहिए, अच्छे से आपको पढ़ना होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारी बातें इस साल के लिए रहने वाली होंगी। ओके, और आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो पार्ट है। ठीक है, तो बच्चों देखो, वैसे ही जो आईयूपीएसी है जो मैंने बोला ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी है। इसके अलावा वैसे मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है कि आईयूपीएसी अदर टॉपिक्स में भी आता है, अदर चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, वहां पर भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप पढ़ते हो। जैसे कि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा के जो एलिमेंट्स हैं उनका भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखा जाता है कुछ पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर बात करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो वहां पर भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो हमारे पास आईयूपीएसी ही होता ही है। तो फिलहाल हम जो आईयूपीएसी पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें हम बात करेंगे हर टाइप के क्वेश्चन पे। दोनों तरीके के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लाइक कोई कंपाउंड दिया जाए और उससे आपको लाइक नॉमेनक्लेचर लिखो, या नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है और उससे कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस दोनों टाइप के क्वेश्चन पे हम स्पेशली डिस्कस करने वाले होंगे, और कुछ स्पेशल केसेस से भी हम बात करेंगे जहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि यार शायद आप गलत कर सकते हो सकता है गलत हो जाए। तो हम वो सारी गलतियां हटा देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि आप एग्जाम में जब जाओ तो आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ भाई आईयूपीएसी आएगा तो आना चाहिए उल्टा, ताकि कर पाओ। तो ये कॉन्फिडेंस से आपको जाना है। ओके, क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखना। ओके, तो चलिए, तो देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक थ्योरी हल्का सा बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फिर हमेशा कर पाओगे। ठीक है, देखो ध्यान रखना, अगर हम बात करेंगे आपके आईयूपीएसी के लिए तो एक सिंपल सी बात है, क्लियर रखना। आपके पास कुछ रूल्स होते हैं। आईयूपीएसी जब भी आपको करना है ना, पहले आपको 3 स्टेप हमेशा करने पड़ते हैं। 3 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे ना तो आई गारंटी आप हर बार आईयूपीएसी कर पाओगे। सबसे पहला जो होता है किसी भी स्टेप की अगर बात करें, सबसे पहले क्या होता है, आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन सही चूज करनी होती है। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, चूज करेक्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कई बार लोग इसी में गलती कर देते हैं कि वह सही तरीके से प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज नहीं कर पाते। अब इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसको हम देखेंगे अभी प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस की मदद से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। लेकिन पहले मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट तो दूसरा, फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको करना पड़ता है करेक्ट नंबरिंग। ओके, फिर सेकंड टास्क क्या होता है आपको, नंबरिंग। फिर आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी होती है एक पर्टिकुलर साइट से, जिससे कि आप, और नंबरिंग भी कुछ इस तरीके से करनी होती है कि यार ओवरऑल जो आप नंबर देने वाले हो वो आप हर एक ग्रुप जो भी उस प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा हुआ रहेगा उसको मिनिमम नंबर मिलता जाए। ओके, एक प्रायोरिटी बेसिस पे हम इस पर बात करते हैं। ओके, पर सेकंड टास्क ये होता है, कैसे आगे देखेंगे, चिंता मत करना, पहले से बेसिक समझो थोड़ा सा। और लास्ट में फाइनली आपको क्या है, आपका नेम देना पड़ता है इसका। ठीक है, और नेम कैसे करना होता है उसके भी कुछ बेसिक बातें होती है, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो हम बात करेंगे, जिससे कि आप ये तीनों स्टेप क्लियर कर लोगे ना, आई गारंटी आपको लास्ट तक अपना नेम लिख चुके होंगे। ओके, क्लियर है? अच्छा, पहले मैं आपको एक बेसिक एक प्रायोरिटी ऑर्डर का एक ग्रुप बता रहा हूँ, जिससे कि आप नंबरिंग करोगे, या अगर आप प्रिंसिपल कार्बन चेन भी चूज करते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आप सही करोगे। लगभग ये एक मेन ऑर्डर है जो हमेशा दिमाग में रखना है। ओके, देखो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा दी जाती है आपके जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको, या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल लो। तो हम यहाँ पे बोल सकता हूँ फिलहाल के लिए जो भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। देखो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, सल्फोनिक एसिड होते हैं, आपके अल्कोहल्स होते हैं, एल्कीन्स, एल्काइन, सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप से में आ जाते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो वहां पर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो सबसे टॉप पर होता है, अगर वो जो भी आपको ग्रुप दिया हुआ है उस कंपाउंड के अंदर, तो वो आपका हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा और उसको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। कभी भी चूज करोगे, यानी आप प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करो वो काउंट होना चाहिए, या नंबरिंग करोगे तो उसको मिनिमम नंबर देना है, इस तरीके से। ओके, इसके बाद अगर बात करेंगे तो फिर आप क्या नोटिस करोगे, फिर हम नोटिस करते हो हमेशा मल्टीपल बॉन्ड्स। और मल्टीपल बॉन्ड्स से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होना है। ठीक है, कि जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर उतना ज्यादा अच्छा है। तो आपको वही चेन चूज करनी होती है, नंबरिंग भी उसी के अकॉर्डिंग करनी होती है। ओके, दोनों के लिए चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल देता हूँ मैक्सिमम बोल देता, चलो
तो मैक्स नंबर में होना चाहिए वैसे तो, जितना ज़्यादा आ जाए उतना अच्छा है, वरना अगर फिनिशर ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देते हो, सिंपल सी चीज़ है। ओके, इसके बाद आप क्या देखते हो, इसके बाद फिर आप देखते हो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम्स आने चाहिए। ओके, तो क्या बोलते हो आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसका फायदा क्या रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको प्रायोरिटाइज देते हो तो आपको ये फायदा देखने को मिलेगा कि आपको देखने को मिलेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर चूज कर पा रहे हो। फायदा क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप चूज कर पाओगे। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पता है प्रिंसिपल कार्बन चेन हमेशा लॉन्गेस्ट होती है, तो आपको वो देखना होता है। ओके, इसके बाद फिर आप देखते हो क्या, आप ये देखो कि आपके पास मैक्सिमम नंबर में सब्स्टिट्यूएंट्स आने चाहिए। ओके, फिर आप क्या देखते हो, मैक्स नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली हमारे क्या होते हैं, मैं एक आइडिया देता हूँ। प्रिंसिपल जो भी आपका ग्रुप है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया है तो वो तो आपका मेन जो है। उसके अलावा जितने भी अदर ग्रुप्स होंगे जो भी आपके इस मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़े रहेंगे, सबकी सब वो आपके क्या है, सबके सब आपके सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ओके, सिंपल सा आइडिया, मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करना। ओके, और अगर ये सब भी अगर सेम चला जाए तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है नंबरिंग का, और वो कैसे होनी चाहिए, मिनिमम। यानी आप इस तरीके से प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज कर लोगे, आप नंबरिंग दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल अगर जो टोटल नंबर ऑफ आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ पे, आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर वो सेम जा रहे हैं, ओके, टोटल इक्वल हो गए, तो ऐसे में आपको ये देखना है कि कहाँ पर नंबर आपको मिनिमम देने वाले होंगे, तो आपको ये चूज करना पड़ता है। ठीक है, और अगर सब कुछ सेम हो जाए तो लास्ट में आप देखते हो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, लास्ट में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखते हो, यानी ऐसा भी इत्तेफाक बनेगा कि हो सकता है कि आप किसी भी साइड से चूज करोगे, नंबरिंग सेम है, नंबर ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर आपके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैं वो भी सारे सेम है, तो लास्ट में आपको जो देखना पड़ेगा वो होगा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, इसका भी एग्जांपल देखेंगे ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, पर मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पूरा जो ऑर्डर मैंने लिखा है प्रायोरिटी का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इस प्रायोरिटी का एक सिंगल ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको दोनों चीज में हेल्प करेगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करने में भी एक, और दूसरा आपको जो आपका नंबरिंग अगर आप करते हो तो उसको भी करने में, सही करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसलिए आपको मेनली बस ये एक ऑर्डर याद रखना है और कोई याद नहीं रखना। ओके, क्लियर है? तो इसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है आपका नीट 2017 में, ये क्वेश्चन बेसिकली आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको एक कंपाउंड दिया है और आपको इसका सही IUPAC नेम बताना है। ओके, कर सकते हैं, हो जाएगा आराम से। देखो एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कई बार आपको स्ट्रक्चर ऐसे लाइन फॉर्मेट में आपको दिया जाए, पर आपको एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए, क्या, कि जो बॉन्ड लाइन, ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपको पता है कि हर एक जो लाइन है, ओके, ये क्या शो करता है, ये बेसिकली बॉन्ड को शो कर रहा होता है, और हर एक कॉर्नर क्या शो करता है, कार्बन को शो करता है, और उस कार्बन को बाकी आप बैलेंसी से कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर का बनाना हो तो मैं इसको अक्से पर बना के दिखाता हूँ। जैसे कि क्या है, मेरे पास एक तरफ कार्बन है, डबल बॉन्ड दो, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हो गया CHO ग्रुप आपको दिख रहा होगा, एंड इससे एक कार्बन है और यहाँ पर एक, आपको पता है यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, हर एक कॉर्नर पे चाहो तो कार्बन लगा दो, बाद में उसको बैलेंस करते रहना। ठीक है, सो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ कार्बन, इधर से कार्बन हो गया, फिर इससे आगे कार्बन जिसपे O है, डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे कार्बन आ गया, और फिर यहाँ पे नीचे डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, इस तरीके से। तो पहले आपको ये करना है, सबसे पहले तो जितने भी कार्बन है अगर वो एक बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर दी हुए हैं तो पहले आपको उनको रखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ताकि आप जब नंबरिंग करो या फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओ कि हाँ भाई कौन सी कार्बन चेन चूज की जा रही है। ओके, अब चाहो तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस कर सकते हो। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो बैलेंस करने के लिए आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, उसके रेस्पेक्टिव अकॉर्डिंग आप उतने हाइड्रोजन जोड़ दो। जैसे कि ये जो कार्बन है ये केवल एक बॉन्ड बना रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 हाइड्रोजन और इसे जोड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, जैसे कि आपकी टोटल 4 वैलेंसी हो जाएगी। बीच वाले इस कार्बन की बात करोगे तो ऑलरेडी ये 3 बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पर भी ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी, तो एक बॉन्ड और चाहिए होगा तो एक हाइड्रोजन और लगा दो। ये कार्बन का ऑलरेडी कंप्लीट है, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस प्रकार से। तो पहले हमने क्या किया, आराम से प्रॉपर आपने सही स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, डायरेक्टली अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं कहूंगा कि यार ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, इतना टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो यहाँ पर एक एक करके पहले देखना है कि आपको क्या नोटिस करना है। सबसे पहले आप प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करते टाइम आप देखोगे कि क्या उसमें हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले जो चेक करना होता है वो आपको करना होता है फंक्शनल ग्रुप का चेकिंग। ओके, पहले आपको ये चेक करना है, उसके बाद ही हम बात करते हैं। तो मैं मुझे बताओ कि क्या आपको यहाँ पे कोई ग्रुप दिख रहा है। सो आई होप सभी को 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्लियरली दिख रहे होंगे। देखो एक तो आपको दिख रहा होगा ये ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये, CHO। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, CHO लिखा हुआ है, यानी आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड का ग्रुप दिया हुआ है, नंबर 1 चीज। और ध्यान से देखो यहाँ पे CO दिया हुआ है जो कि आपका कीटोन का ग्रुप है। ओके, तो ये 2 ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे और कोई ग्रुप नहीं है।
ठीक है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप देख लिया आपने, सिर्फ देख लो, बाद में नंबरिंग करेंगे या प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करेंगे वो बाद में, लेकिन पहले पहचानो कि दिया है, मतलब कहीं ना कहीं इनमें से किसी ना किसी को प्रायोरिटी देते हुए चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना होता है कि आपके पास कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड है क्या, ओके। तो आपको दिखेगा कि हाँ हमारे पास एक मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर एरिया में आपको एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है। सो डबल बॉन्ड आपको गिवन है, ठीक है। तो यानी कि इसको भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया प्रायोरिटी का ऑर्डर कैसे चलेगा, आपका जो भी आप कार्बन चेन चूज करने वाले हो उसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें है तो हम उसे काउंट करेंगे उसको लेते हुए चलेंगे। इसके बाद आपको देखना है कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड हैं, अगर आ गए तो मल्टीपल बॉन्ड लेने हैं, और उसके बाद देखना पड़ता है कि भाई उसमें कार्बन एटम ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो हम ज्यादा गलती क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आ जाए और उनको भूल जाते हैं। तो ये चीज नहीं करना, पहले आपको ये दो चीजें देखनी है, उसके बाद आप कार्बन एटम चूज करोगे, वरना चूज नहीं करोगे उसको, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है। अच्छा, सो ऐसे में अगर बात करेंगे तो हमें कौन सी चेन चूज करनी चाहिए, आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको चूज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी एक आइडिया लगा सकता हूँ। कैसे, देखो मुझे पता है, देखो एलडीआर कीटोन में से एलडीआर को ज्यादा प्रायोरिटी हम देते ही देते हैं ना, एलडीआर ऊपर आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, कीटोन्स के नीचे आता है, राइट। तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं एलडीआर में अगर कार्बन है तो ध्यान रखना, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का अगर कार्बन है तो उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन में आपको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें कार्बन काउंट करने हैं ना, राइट, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो एक सिंपल सी बात रखना, हम क्या बोलते हैं आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन के लिए कि आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और उसमें मैक्सिमम नंबर में कार्बन होने चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कब होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक वो लंबी चला, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, ऐसे मान लो कि जैसे आप एक पर्टिकुलर कॉर्नर से स्टार्ट करोगे, राइट, अब यहाँ से आप आगे चलोगे तो आप एक कार्बन पर आए, ठीक है। अब रास्ते में चला, देखो इस रास्ते में क्या हुआ, दो पड़ाव आ गए, एक तो नीचे की तरफ और एक आगे और जाएगा। आपको दिख रहा है भाई आगे वाला कार्बन पे अगर चलते हैं तो आपको ज्यादा कार्बन देखने को मिलने वाले होंगे, राइट। यहाँ पर केवल एक ही कार्बन मिलेगा और आपकी चेन यहीं पे रुक जाएगी। अब जैसे आप रास्ते पे चलने वाले हो तो ऐसा तो देखो कि आप आगे चल रहे हो, दो रास्ते में कट आया तो आप लाइक दोनों पे बढ़ जाओगे, ऐसा थोड़ी करोगे, किसी एक पे चलोगे। आपको उस पे चलना है जिसपे सबसे ज्यादा लंबा आप चल पाओ। तो ऐसे में कब होगा, इधर जाऊंगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा रास्ता मेरा, तो आगे जाने में ज्यादा फायदा है। तो कंटिन्यूअस चलना है, लॉन्गेस्ट ट्रेवल करना है, तो हम आगे चले और यहाँ पर आप इसे लगातार कंटिन्यू करते हुए चल सकते हो और यहाँ तक आप चल पाओगे करीब करीब सीधा। आगे कोई मोड़ नहीं आया तो अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा चलते जाओ, लेकिन अगर कोई ब्रांच आ जाए तो आपको वहाँ मुड़ने का एक ऑप्शन आ सकता है। तो ध्यान रखना है पर्टिकुलर कॉर्नर पकड़ना जहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप हो, और वहाँ से फिर आप चलना स्टार्ट करना। जब भी कहीं ब्रांच आए तो चूज करना कि कहाँ जाना सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और वही चूज करना जहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स आगे दिखने वाले हैं, या अदर फंक्शनल ग्रुप अगर कोई है तो वो दिखना चाहिए, या फिर आपको लाइक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाए, है ना। तो इस अकॉर्डिंग फिर आपको चूज करना है, जैसे कि मैंने आपको ऑर्डर बताया, ठीक है। तो ये हमने चेन चूज कर लिया। अब काम क्या है हमारा, अब हमारा काम बचता है इसको नंबरिंग करना। चलो नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करना बहुत ही आसान है, मैंने क्या बोला था, नंबरिंग का भी सेम ऑर्डर है। ऑर्डर क्या लिखा है, सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए, पहले फंक्शनल ग्रुप को। ध्यान रखना नंबरिंग कैसे होती है आपकी, जैसे मैंने बताया था, आपकी मिनिमम, ओके। आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि आपके जो भी ग्रुप्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, उसको आप मिनिमम नंबर दोगे, और इसमें भी किसको प्रायोरिटी दोगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद किसी को भी जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप CHO का है, तो इसको मैं मिनिमम नंबर दूंगा। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और फिर आगे चलते हुए इसी चेन को ही आपको नंबरिंग करना है। इस चेन के अलावा कोई और कार्बन कहीं भी आ जाए उसको नंबरिंग नहीं देनी होती है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, फिर यहाँ पर आ गया 2, फिर यहाँ पर 3, ये चौथे नंबर कार्बन, ये 5वें नंबर कार्बन और 6ठे नंबर कार्बन। तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने कार्बन की चेन है। टोटल 6 कार्बन की चेन हमारे पास है, जिसमें मेरे पास नंबर से आपको पता चल रहा है कौन कौन सी अदर चीजें जुड़ी हुई हैं। सबसे हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो CHO हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कौन सा हो गया मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप, ओके, जो सबसे टॉप पे है। और इसके अलावा जितने भी ग्रुप्स आपको दिखते हैं मैं आपको बता दूं वो सारे के सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। यानी कि आपको ये जो CO दिख रहा है ये कैसा वर्क करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा, ओके। ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो मेन एक ही होता है, उसके अलावा सारे के सारे जितने भी होंगे चाहे वो फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आते होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इसके सामने सबके सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेंगे, ओके। अच्छा, इसके अलावा और कौन है, जैसे देखो इस कार्बन जैसे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपका मिथाइल ग्रुप जो है आपका, ये भी क्या हो जाएगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट ही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, ओके, इस तरीके से। और इसके अलावा फिर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं और वो 4 या 5 पर आ रहा है, जैसे डबल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे भी अगेन ध्यान रखना,
अगर आपको नंबरिंग भी देनी हो मल्टीपल बॉन्ड पे कभी भी, तो जो मिनिमम नंबर होगा उसी को काउंट करना है। लाइक जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड में 2 कार्बन होते हैं, एक को 4 नंबर मिल रहा है, एक को 5 नंबर मिल रहा है। तो आप जब नंबरिंग करोगे, जब नेम लिखोगे, तो कौन सा नंबर चूज करोगे, 4 या 5? तो जो मिनिमम नंबर है हमेशा वही लिखना होता है, तो 4 आप काउंट करोगे, 5 को काउंट नहीं करोगे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप इसका नॉमेनक्लेचर आप देना शुरू कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान रखना। तो नॉमेनक्लेचर लिखते टाइम सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी होती है वो है आपका वर्ड रूट। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वर्ड रूट, एक ऑर्डर से सबसे फर्स्ट आपको वर्ड रूट लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा मेरा, हेक्स, ठीक है। 6 कार्बन की चेन क्या हो जाएगा मेरा, हेक्स मेरा वर्ड रूट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वर्ड रूट के बाद सेकंड नंबर पे आपको क्या लिखना होता है, आपका जो भी आपका सफिक्स आता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। ओके, कौन सा आता है आपका, प्राइमरी सफिक्स आप लिखते हो, यानी कि आपका शॉर्ट में सिंपल बोल दो एन, इन या आइन, ये आपको हमेशा सेकंड नंबर पे लिखना है। मैं आपको पर्टिकुलर ऑर्डर दे रहा हूँ ताकि आप कभी भी गलती नहीं करोगे लिखते टाइम। तो आप देखो हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है और किस पे आ रहा है, 4 और 5 दोनों पे आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, मिनिमम नंबर कौन सा है, 4, तो आप 4 को लेकर चलोगे। ओके, तो 4 लेकर चलना, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 और उस पर क्या है, इन, इस तरीके से 4 इन। ओके, अच्छा, इसके बाद फिर आप क्या करते हो, अच्छा ई एन ई होता है, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना, समझते हुए रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आप क्या लगाते हो, अपना सेकेंडरी सफिक्स, ये फिर आप थर्ड नंबर पे लगाते हो। और ये सेकेंडरी सफिक्स किसका होता है, ओनली आपका मेन फंक्शनल ग्रुप का, जो भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है उसी का सफिक्स लिया जाएगा। और हमारे पास कौन है यहाँ पे, हमारा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए क्या होता है मेरा, एल होता है, ए एल है ना, इसका सफिक्स क्या होता है, ए एल होता है, एल। अब ध्यान रखना, तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पे है, तो हम नंबर के साथ ही लगाओ। ओके, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके पास ऑलरेडी जो भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है, अगर वहां पर पहले से कोई भी वॉवल अगर आ जाए, जैसे यहाँ पर देखो ए ई आई ओ यू आ गया है ना, तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं, अगर इन केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप का जो भी नाम है उसमें अगर ए ई आई ओ यू अगर आ जाता है, तो ऐसे में आपके पास जो एल्केन एल्कीन एल्काइन में जो लास्ट का जो ई है वो आप हटा देते हो, वो आप नहीं लगाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, क्योंकि नेमिंग करते टाइम है ना ये गलतियां बहुत दिखती हैं। तो अगर ऐसा कभी आ जाए, सो रिमूव ई इन एन इन आई। ओके, सो आपको रिमूव ई, आपको ई जो है लास्ट वाला वो आपको रिमूव कर देना है, और रेस्ट जो है वो आपको लिखना है। तो ई मैंने हटा दिया है यहाँ पे, तो आपको इनमें से लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ई लिखा हुआ है मतलब कि गलत होगा, तो आपको इसको नहीं लिखना है, पहली चीज तो। ओके, सो ये आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, तो ये हम इसे रिमूव कर देंगे। पर मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर अलग से मैं ई लगा देता हूँ, और ये ई क्या है हमारा, रिमूव्ड है। ओके, ड्यू टू इस ए की वजह से, क्योंकि आपके सफिक्स में आ गया। तो फिर आपको बार बार अल्फाबेट्स नहीं, मतलब जो वॉवल्स हैं वो आपको अप्लाई नहीं करने होते हैं, वो आपको हटाना भी पड़ता है। तो नेमिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आपको दिख गई, आपने पकड़ लिया, तो आप हमेशा कर जाओगे, वरना गलत हो सकता है। बहुत ईजी है किसी को भी भटकाना इसमें। ओके, अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम बात करते हैं हमारे प्रीफिक्स पे। फिर इसके बाद आप किसको नाम देते हो, फिर हम लास्ट में अपने किसको शुरुआत करते हैं, प्रीफिक्स के लिए। ओके, ये आप करते हो 4th नंबर पे। ओके, क्लियर है। अच्छा, प्रीफिक्स हमारे पास कौन से हैं, एक तो मेरे पास कीटोन है, कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो हमारा क्या रहता है, ऑक्सो, इसका क्या रहता है मेरा, ऑक्सो रहता है। और यहाँ पर आपको क्या रहता है, मिथाइल आपको है ना। अब क्लियरली बात है, आपको जो प्रीफिक्स लिखने होते हैं वो कैसा होते हैं, वो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना पड़ता है ना। तो ऑक्सो में ओ है और मिथाइल में एम है, तो एम एन ओ, तो मिथाइल पहले आता है, राइट। तो किस नंबर पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, तो सेकंड मिथाइल। तो थोड़ा स्पेस आगे रखना ताकि आप नाम अच्छे से लिख पाओ। तो 2 पे क्या हो जाएगा मेरा, मिथाइल हो जाएगा। और ऑक्सो किस पे आ रहा है मेरा, 3 पर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 3 पर ऑक्सो। तो ये मेरा प्रॉपर नाम आ जाएगा। तो नाम क्या निकल के आया मेरा, 2 मिथाइल 3 ऑक्सो हेक्स 4 इन 1 एल। ओके, तो एक बार चलो चेक कर लेते हैं आराम से, हमारा सही निकला कि नहीं निकला। सो हमारे पास क्या निकल के आया हमारे पास, एक बार देख लेते हैं, है ना। सो हमारे पास क्या आया है, 2 पर मिथाइल, राइट। सो 2 पर मिथाइल की अगर हम बात करेंगे, ओके। अच्छा, यहाँ पे कीटो लिया। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, कीटो और ऑक्सो दोनों ही होता है, तो कभी कभी आपको पकड़ना पड़ सकता है। ओके, कीटो हो गया, ये भी आपका रहता है, ऑक्सो भी आता है, पर कीटो भी चलता है। ओके, तो अगर वो कीटो दे रहे हैं तो आपको फिर तो कीटो वाला देखना पड़ेगा, तो के पहले आएगा, राइट। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखना पड़ सकता है। सो पहले आ जाएगा 3 पर कीटो और 2 पर मिथाइल। ओके, सो ये आपको कौन सा ले रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सो है या फिर आपका मिथाइल है, ऑब्वियसली बात है ना। सो हमारे पास कौन सा हो जाएगा नाम फाइनली, 3 पर कीटो 2 पर मिथाइल और हेक्स 4 इन एल, है ना। तो आई थिंक ये हो जाएगा हमारा 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन एल। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये 3 कीटो
2 पर मिथाइल हो गया और हेक्स 4इन एल हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर ई लास्ट में नहीं आया क्या, क्योंकि ई हटाना था, हमें पता है। तो अगर आपको लगे कि यार यहाँ पे ई क्यों नहीं है, ई हटाना ही था, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सफिक्स का जो अल्फाबेट जो स्टार्टिंग वर्ड है वो वोवल है, तो आपको एन ई यानी कि लास्ट का ई हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। क्लियर है, क्लियर सभी को। तो कैसे करना है ध्यान रखना, स्पेशली आपको भटकना नहीं होता है, क्योंकि देखो ऑप्शन में ऑक्सो वाला भी दिया हुआ है और आपको कीटो भी बोला गया है, तो ऐसे में थोड़ा सा देखना पड़ जाता है कि यार कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही तरीके से मैच होगा। जबरदस्ती का मैच नहीं कराना है, प्रॉपर लॉजिक के साथ मैच करवाना। ओके क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ऐसी एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर हमने काफी सारी चीजें देख लिया, मोस्टली जो रूल्स थे वो हमने देख लिए, किस ऑर्डर में आपको करना होता है वो ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, तो सारी चीजें इसी के अंदर क्लियर हो जाती हैं। तो आप काफी अच्छे तरीके से अभी नॉमेनक्लेचर और कर सकते हो, थोड़े बहुत मिस्टेक्स होती है, अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे कि देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका अपोजिट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, नीट 2013 में ये आया था। ओके क्वेश्चन क्या था, आपको ये बोला कि आपको स्ट्रक्चर पूछा जा रहा था, आपको आईयूपीसी नेम दिया है इतना लंबा सा, और आपको क्या पूछा जा रहा है, स्ट्रक्चर। तो कभी भी देखो अगर ऐसा केस आए कि रिवर्स करवाया जाए, तो सबसे पहले जो भी आपको आईयूपीसी नेम दिया हुआ है, तो इसका भी मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ बहुत ही सिंपल से, और आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि अभी आप आंसर निकाल चुके हो, आपको भी पता चलेगा नहीं चलेगा, पर हाँ आंसर आप निकाल चुके होंगे। ओके देखो सबसे पहले जो भी आपको आईयूपीसी नेम दिया है, तो सबसे फर्स्ट काम आपको जो करना है वो आपको ये है कि आपको वर्ड रूट पहचानना है। सबसे पहले तो आप क्या करो, वर्ड रूट को देखो, और वर्ड रूट के अकॉर्डिंग क्या बनाओगे, कार्बन चेन। वर्ड रूट और क्या बनाओगे फिर से, मेक कार्बन चेन, और स्ट्रेट ही बनाना, लाइक बाद में उसमें चेंजमेंट करते रहेंगे, लेकिन स्ट्रेट कार्बन चेन बना दो। और जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो इस पूरे के अंदर मुझे वर्ड रूट कहाँ दिख रहा है, देखो ये हेक्स क्या है मेरा, वर्ड रूट हो जाएगा। अब हेक्स कितना होता है, 6 कार्बन का होता है, तो मैं सिंपली 6 कार्बन की चेन बना लेता हूँ। ठीक है सही है, 3 और 3 6 कार्बन की चेन। अब इस पे मैं क्या करूंगा, अब इस पे जितनी भी अदर चीजें दी हुई हैं, प्रीफिक्स हैं, प्राइमरी सफिक्स हो गया या सेकेंडरी सफिक्स हो गया, उनको फिर मैं एक एक करके जो भी नंबर दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं इसे अरेंज करना चाहूंगा, और आपको दिखेगा कि आप ऑटोमेटिक पूरा स्ट्रक्चर बना चुके होंगे। ठीक है अच्छा, वर्ड रूट के बाद सेकंड नंबर पे जो आपको करना होता है वो आप किसको देखोगे, वो आप हमेशा देखोगे आपका जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, पहले आप उसको अटैच करोगे। ओके अटैच्ड मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर आपको ये करना है। ठीक है अब देखो मेन फंक्शनल ग्रुप आपको पता है लास्ट में दिख जाएगा, उसका तो सफिक्स लगता है, तो यहाँ पे कौन सा, ओइक एसिड है, और देखो ओइक एसिड के साथ कोई भी नंबर नहीं दिया गया है इनडायरेक्ट में। इसका मतलब क्या है कि वो आपको कौन सा नंबर पे होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा। तो आप क्या करोगे, किसी भी एक कार्बन को चूज कर लो कॉर्नर का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो नंबरिंग जो होगी वो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं से करोगे। सो वैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर देता हूँ। ठीक है क्योंकि नंबरिंग के बाद ही तो आपने जो नंबरिंग दिया है यहाँ पे जो आपको नाम में दिख रहा होगा वो उसके बाद ही आएगा ना, तो उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स साइकोलॉजी समझो थोड़ा सा। तो मैंने दे दिया, तो फर्स्ट पे कौन आ जाएगा मेरा, ओइक एसिड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ओइक एसिड में हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका कार्बन काउंट होता है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH, ये तो मेरा एक तरफ आ गया। ठीक है अच्छा इसके बाद आप क्या करोगे, फिर इसके बाद हम आप आराम से फिर हर एक को नंबर दे सकते हो, बस इसको दे दो, फिर आप किसी को भी नंबर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक से याद आएगा। ठीक है किसी का भी नाम लिख दो, जैसे कि आप देखो क्या क्या पता, आप अगर डबल बॉन्ड या मल्टी बॉन्ड अगर दिए तो पहले उनको ट्राई करके देख लो आप चाहो तो। जैसे 3 पर इन है और 5 पे का आइन, ठीक है तो अगर मुझे 3 पर इन लगाना है तो क्या हो जाएगा, 1 2 तीसरे कार्बन पे इन यानी डबल बॉन्ड आ जाएगा, और 5 पे क्या आइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने, सिंपल है। फिर आप रेस्ट में किसी को भी सेट कर लो नंबर के अकॉर्डिंग, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। बस आपको स्टार्टिंग के 2 स्टेप पकड़ने हैं, पहला तो आपको सही कार्बन चेन चूज करनी है, और उसके बाद एक बार नंबर कर लो, फिर उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है पहले उसको अटैच कर दो सही जगह पे, उसके बाद आपको जो भी दिया हुआ है नाम में वो सब आप नंबर के अकॉर्डिंग अटैच कर दो, चलो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है तो हमने डबल बॉन्ड्स या मल्टीपल बॉन्ड्स हमने डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमने अटैच कर दिए। अच्छा चलो आप थोड़ा सा हमारे जो प्रीफिक्स है उन पर आ जाते हैं। तो देखो 3 पर क्या है मेरा, इथाइल है। ठीक है 3 पर इथाइल है, तो 3 वाला कार्बन क्या है, तो 3 वाले कार्बन में इथाइल डाल दूंगा यानी कि C2H5 डाल दिया। ठीक है इथाइल डाल दिया हमने। अच्छा 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 2 पे OH डाल दो, OH डाल दिया हमने। 4 पे क्या है मेरा, मिथाइल है, कोई नहीं 4 पे मिथाइल डाल दो। ठीक है और फिर हेक्स 3 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडी। बस इतना ही था, कर लिया हमने, देखो बना भी लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना ईजी होता है, बस आपको बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए। ठीक है और आप चाहो तो हाँ कार्बन की वैलेंसी आप पूरी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और आ सकता है, यहाँ पर तो इसका कंप्लीट ही है, इसका भी एक हाइड्रोजन और आएगा, एंड दैट्स इट डन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। अब बस हाँ आपको इसको मैच करवाना पड़ेगा, तो अब कहीं ना कहीं हमने बना तो लिया, तो एक आइडिया आपको मिल गया कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखो इसको उसने लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन में रख दिया है, थोड़ा बेंड करते हुए, थोड़ा एक शेप देते हुए, है ना, तो वो भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। देखो कैसे, जैसे देखो आपको पता है पहली बात तो 6 कार्बन की चेन है, और उसके कॉर्नर पे क्या है, COOH होना चाहिए, तो COOH क्या होगा, कॉर्नर पे होना चाहिए।
ओके, सो ऐसे में अगर देखोगे तो COH कॉर्नर पे कहाँ पर है, 6 कार्बन की चेन चूज करोगे तो देखो वैसे तो यहाँ पे इन चारों जगहों पर COOH रखा गया है। ओके, अच्छा, चेन चूज करते टाइम एक बात और, जैसे कि हमने बनाया था, उस चेन में लगातार आप जब चलोगे तो आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, लगातार आना चाहिए, राइट। क्योंकि चेन हमने इसी प्रकार से बनाई है, तो ऐसे में अगर मैं इसे चूज करता हूँ तो लगातार कब आएगा, अगर मैं इस कार्बन से चलना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ मुझे देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए बटना पड़ जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लगातार नहीं आ पाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर भी करोगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको इस पॉइंट पे आके बटना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो आपको इस पॉइंट पे अगेन ऊपर भी जाना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए और डबल बॉन्ड के लिए नीचे, ऐसा भी नहीं सकता। ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर आप देखोगे 4 सही आ रहा है, क्यों, अगर तो यहाँ से अगर चलोगे तो आप लगातार इस तरीके से चूज कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर चाहो तो नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, क्लियर है। 2 पर देखो क्या है मेरा हाइड्रोक्सी है, और इसके अलावा 3 पे देखो मेरा ये इथाइल ही आ गया, C2H5 इथाइल, और यहाँ पर क्या हो गया मेरा मिथाइल हो गया। तो अगेन तो 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे मिथाइल इथाइल और 4 पे आपका मिथाइल, और रेस्ट सभी का आपके बॉन्ड सेम चेन के अंदर आ रहे हैं, जो बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। तो इस तरीके से आप जो है किसी का भी नॉमेनक्लेचर से उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। बस ये 2 स्टेप ध्यान रखना, सबसे पहले वर्ड रूट लिखना आराम से, वर्ड रूट जो भी ढूंढा है उसके अकॉर्डिंग पहले आपको उसकी कार्बन चेन बनानी है, सीधी स्ट्रेट कार्बन चेन बनाना, फिर उसके बाद उसमें पहले मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देना और फिर रेस्ट को करना। ओके, चलो मैं मेंशन करता हूँ एंड देन रेस्ट। तो यहाँ पे आप जब इसे डाउनलोड करोगे आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आपको प्रॉपर प्रिपेयर रहेगा कि हाँ भाई ये करना है, इसके बाद ये करना था, है ना, एंड देन रेस्ट जो भी है, फिर उसको आप अकॉर्डिंगली अरेंज कर दो, आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़ना का सेंस ही नहीं बनता नीट के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो ईजी आएगा, इतना मुश्किल भी नहीं आता, देख सकते हो इतना मुश्किल है ही नहीं है, ईजी ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। ओके, चलिए, सब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन और देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन जो हैं जो आपके पैटर्न में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं एक्चुअल में, ठीक है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन आपका ये है कि विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको बहुत ही सिंपल ये पूछा जा रहा है कि आपको एक स्ट्रक्चर दिया है और उसके साथ आपको उसका IUPAC नेम दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है भाई कौन सा ऐसा है जो गलत होगा। अब ये आप कब कर सकते हो, आप देखो तो दोनों तरीके से कर सकते हो। कैसे, इसमें देखो आप चाहो तो IUPAC जो भी आपका स्ट्रक्चर दिया हो उससे IUPAC बना के देख लो कि भाई किसका मैच कर रहा है किसका नहीं कर रहा, या फिर नेम पता है नेम से चाहो तो उल्टा करके देख लो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, कैसे भी कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के जैसे मैं आपको एक आइडिया देके दिखा देता हूँ, शायद आपको पता चल जाए। जैसे कि देखो मैं करूंगा स्ट्रक्चर से मैं नाम बताऊंगा, ठीक है, और आपको ऑटोमेटिक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और उसको हम वाइस वर्सा चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं ट्राई करके दिखा दूंगा आपको। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या है, आपको स्ट्रक्चर आपको ये दिया है कि आपको दिया है ब्रोमीन, और यहाँ से 3 कार्बन चेन जुड़ा हुआ है ना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बेसिक आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई आपको इसका IUPAC नेम देना है, तो अब क्या करोगे, हमेशा IUPAC नेम के लिए आप ये करोगे कि पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या जो भी चूज करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्या आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। चलो मैं एक एक करके प्रायोरिटी देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से कर पाओ। हमारे पास पहले आपको देखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हमारे पास कोई है। अब देखो ब्रोमीन हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, आपको पता है, वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट ही होते हैं जितने भी हैलोजेंस है ना, तो हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया हुआ। पहली चीज तो ब्रोमीन क्या है, मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, क्या हमें कोई मल्टीपल बॉन्ड दिया हुआ है, फिर हम क्या देखते हैं सेकंड नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा, आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है, तो यानी कहीं ना कहीं आप इसको काउंट करोगे या इसको भी जब नंबर दिया जाएगा तो वो लोएस्ट नंबर आपको इसको देना पड़ेगा। और कार्बन चेन में आपको दिख रहा है कि 3 कार्बन की चेन ही बनेगी, वो तो क्लियरली सभी को दिख ही रहा है ना। तो चलो इसमें अगर मैं 3 कार्बन की चेन बना लूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे 3 कार्बन की चेन बन जाएगी। प्रायोरिटी किसको दूंगा, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ये तो क्या है मेरा ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये तो क्या है मेरा सब्स्टिट्यूएंट, और इसका नाम क्या हो जाएगा मेरा ब्रोमो, ठीक है। और यहाँ पे फिर मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसको मैं प्रायोरिटी दूंगा। और कहाँ से नंबरिंग करूंगा, ध्यान रखना नंबरिंग करते टाइम स्पेशली ध्यान रखना कोई यहाँ से नंबर मत करते हैं 1 2, ये क्लियरली रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच बनता है, तो आपको पूरा बॉन्ड काउंट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, एक तरफ से बॉन्ड काउंट किया दूसरी तरफ से छोड़ दिया, तो ये तो गलत है ना। तो सही से कहाँ से होगा 1 2 एंड 3, ये इसकी सही नंबरिंग हो जाएगी। और अब इसका नाम आप चाहो तो आराम से कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले क्या करना था नाम है, सबसे पहले मैं लिखना वर्ड रूट। वर्ड रूट हमारा 3 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा प्रॉप, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉप, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या लिखते हो, हमारे जो प्राइमरी सफिक्स है ANE9, तो यहाँ पे हमारे पास इन है 1 पे है, तो क्या लिखते हो 1 पे इन, ठीक है। और लास्ट में देखो हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आगे की हमें चिंता करने की बात नहीं है, आप नॉर्मली अपना ई लास्ट में लगाओगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फिर प्रीफिक्स के नाम। प्रीफिक्स हमारा ब्रोमीन है जो कि 3rd नंबर पे है, क्योंकि ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाला तो गलत है ना। तो ब्रोमीन हमारे कहा है 3rd पे है, 3rd पे अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 3 पर हो जाएगा ब्रोम, तो 3 ब्रोमो
प्रॉप वन इन। अब देखो एक मैं आपको आइडिया देता हूँ, वन अक्सर क्या हटा भी देते हैं क्योंकि वन लाइक आपको पता है कि वो फर्स्ट नंबर पे ही है, उसको क्या ही बोलना वो वाली चीज़ है। तो इसको आप 3 ब्रोमो प्रोपीन भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट नाम हो जाएगा। ओके, अब जैसे कि अगर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये असल में गलत दिया हुआ है। रीजन क्यों गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखो इन्होंने जो नंबरिंग है ना वो असल में अपोजिट की होगी। अगर इस पर अगर आप जाते हो ना तो यहाँ पे इन्होंने क्या नंबरिंग देखो अपोजिट किया है। देखो इन्होंने ब्रोमीन को क्या देखो फर्स्ट दिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट इसको दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड, तो क्लियरली बात है नंबरिंग की गलत है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर्ली गलत हो जाएगा। और फिलहाल हमसे यही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही पहले ही क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। और आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो नंबरिंग से कितना डिफरेंस आता है। यहाँ 3 ब्रोमोप्रोपीन है, यहाँ पर क्या होगा 1 ब्रोमोप्रोपीन। तो सही साइड से नंबरिंग नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, थोड़ा मोटा अच्छा खासा डिफरेंस रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए इन स्पेशल बातों का। ओके, क्लियर है बच्चे कुछ के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि यार एक बार ट्राई करके देखना। आप चाहो तो कैसे भी ट्राई कर सकते हो। इस बार आपको पता है क्या फायदा इस क्वेश्चन का, ये तो हमने कर लिया। अब फायदा ये है कि आपको इसके अंदर आप चाहो तो स्ट्रक्चर से नेम बना के देख लो, चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, या उल्टा भी करके देखो, आप दोनों तरीके से सही जगह पहुंचोगे। ओके, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज करो, ये करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला होगा। ओके, चलिए सो अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, एक अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा है आप समझ जाओगे, अब आपको पता चलेगा कि भटकाव कहाँ आता है। अब आप भटकता हुआ देखोगे कैसे, आपको क्या है सेम आईयूपीएसी बताना है। ये आपको फॉर्मुला दिया है, इस फॉर्मुले में बात क्या है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही दिए हुए हैं। आपको पता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की होगी क्योंकि 4 कार्बन ही दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को कि ट्रिपल बॉन्ड को, और यहाँ पर कंफ्यूजन काफी ज्यादा बन जाता है। ओके, तो ऐसे में आपको मैं ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ। देखो अगर ध्यान रखना डबल बॉन्ड और एक तरफ है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा आइडिया देता हूँ। डबल बॉन्ड की अगर बात करेंगे या ट्रिपल बॉन्ड में किसको कब प्रायोरिटी देनी होती है। ओके, कभी ध्यान रखना ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा डबल बॉन्ड को दी जाती है या हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। डिपेंडिंग कंडीशन ही दी जाती है हमेशा। ओके, तो कैसे दी जाती है ध्यान से देखना, बहुत ही समझ लो अच्छे तरीके से। कैसे, देखो अगर आपके पास ये क्या हो सेम पोजिशन पे अगर हो, ओके, जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड काइंड ऑफ सेम सिमिलर पोजीशन पे है, सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हो हमेशा। ओके, और अगर ये हो कि आपके डिफरेंट पोजीशन पे तो आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। जैसे कि फिलहाल इस एग्जांपल की बात करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको क्या दिया, आपको दिया है CH और ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब यहाँ पर देखो दोनों सेम सी पोजीशन पे, क्यों, देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ये भी कॉर्नर पे है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो भी कॉर्नर पे है, तो सिमिलर पोजीशन हो गई, राइट। तो ऐसे में आप किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को। अब प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करना तो ईजी है क्योंकि हमें पता है भाई 4 कार्बन की चेन है, तो वो तो कोई भी देखेगा बता ही देगा, है ना। सीधे सीधे आप इसको चूज कर लोगे। प्रॉब्लम आएगी नंबरिंग में, लेफ्ट से करोगे कि राइट से। तो मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी किसको देनी, डबल बॉन्ड को देनी क्योंकि सिमिलर पोजीशन है। तो ऐसे में मिनिमम नंबर किसको मिलेगा, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 और 4 ये इसका सही ऑर्डर होगा। ओके, सही नंबर होगा। अब इसका नाम आप चाहो तो दे सकते हो। अच्छा, नाम देते टाइम भी एक कंफ्यूजन बनता है, वो आपको अभी दिखेगा। कैसा कंफ्यूजन दिखेगा, देखो यहाँ पर 4 का क्या बोल दोगे, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट बोल दोगे। अब इसके बाद अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखूं कि ट्रिपल बॉन्ड का नाम पहले लिखूं, राइट। तो ध्यान रखना जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको पहले लिखना, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड को पहले लिखो। तो क्या हो जाएगा 1 इन और आइन किस पे, 4 पे, 4 आइन। और यहाँ पर अगेन क्योंकि दो बार लिख रहे हो तो यहाँ पर लास्ट में ई मत लगाना। मल्टीपल बॉन्ड्स अगर एक से ज्यादा बार लिखने पड़ रहे हैं तो आपको कभी भी ई नहीं लगाना पड़ता है, ध्यान रखना लास्ट वाले में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कई बार ये भी सकती है 4 आइन पहले लिखो, 1 इन बाद में लिखो, नहीं, नंबर के अकॉर्डिंग कर देना ज्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहोगे, गलत नहीं होगा। ओके, अच्छा, हालांकि अब देख सकते हो अपना आंसर क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को पहले दिखाया गया है लेकिन उसका नंबर आगे दिखा दिया गया, तो एक ही बात है, चलेगा अपने को। अच्छा ओके, अच्छा एक चीज और थोड़ी सी मैंने मिस्टेक किया, अगर आपने पकड़ा हो तो 4 नहीं करना था, 3 करना था, क्योंकि आपको पता है कि 3 छोटा नंबर आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड को 3 और 4 दोनों ही नंबर मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप 3 को चूज करोगे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना बस। ओके, और बाई चांस अगर हल्का फुल्का गलता हो जाए, ठीक है, चल जाता है, ऑप्शन देखते हुए तुरंत बस क्लिक करना चाहिए ताकि आप लास्ट टाइम तो सही कर जाओ। ओके, तो छोटी मोटी गलतियां हो तो रीचेकिंग करना, टाइम निकालना, तो जितना जल्दी एग्जाम एक बार कर पाओगे तो रीचेकिंग का थोड़ा टाइम मिलेगा। और आई वुड से रीचेकिंग ज्यादा नंबर बढ़ा देता है कभी कभार, तो लाइक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में तो मेरे तो नंबर बढ़े थे, तो आप भी जरूर करना, जरूर अच्छे से रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 नंबर दिया है, तो 1 किसका दिया, ईन का दिया है। यहाँ पे देखो आइन दिया और यहाँ पे 3 पे ईन है, तो ये तो गलत है।
तो आपको ये देखना पड़ेगा आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को नंबर क्या दिया फर्स्ट, तो वो तो गलत हो गया ना। हमने किसको नंबर दिया फर्स्ट पे, इन को, तो फर्स्ट पे क्या आना चाहिए आपका, इन आना चाहिए। हाँ देखो 1 ब्यूट इन और 3 पे क्या है आपका आइन, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक आप क्वेश्चन करोगे। ओके क्लियर है। तो यहाँ पर बस ये बेसिक बात है, ध्यान रखना, ये चीज़ दिमाग में रखोगे तो आप हर बार सही करोगे, वरना कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस बन जाते हैं, ऐसा भटका बहुत इजीली आ जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे कि देखो सेकंड वाले का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपको नाम बताना है कि इसका, मुझे कमेंट बताना है। ठीक है, अगर मैं आपको दे रहा हूँ CS3, जैसे कि मान लो मैंने अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाता और फिर आपसे पूछता कि भाई नंबरिंग किधर से करनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आई थिंक सभी चूज कर लेते हैं, 5 कार्बन की चेन है। लेकिन देखो इस पर पोजीशन सिमिलर नहीं है, डबल बॉन्ड कॉर्नर पे है और ट्रिपल बॉन्ड बीच में कहीं पे आ रहा है, राइट। तो सिमिलर हुआ नहीं हुआ, तो ऐसे में किसको प्रायोरिटी दोगे, ट्रिपल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देनी है। यानी इस केस में ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5। ओके क्लियर है। अच्छा यहाँ पे आप किसी ने ये बोला कि भैया आपने ट्रिपल बॉन्ड से 1 क्यों नहीं दिया, अब ऑब्वियसली बात है यार, नंबर ऑफ कार्बन भी तो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ना, तो उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पूरा कार्बन चेन लिया है और ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देते हुए चला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबरिंग करते हो, इसका आईयूपीसी नेम फिर आप लिख सकते हो। तो ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना है कि यार इसका आईयूपीसी करेक्ट नेम क्या होगा। ओके क्लियर है। और हमारा सेशन आज का यहीं पे खत्म हो जाता है, जिसमें आज हमने बात किया था कि आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स क्या है, क्या स्टेप से करोगे तो सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर देखो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन पे बात किया है ना, कि आपके पास नॉमेनक्लेचर पूछ दिया हो, उससे स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर से नॉमेनक्लेचर, दोनों टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। तो अच्छे से करना प्रैक्टिस। ओके, और जो क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट में जरूर बताना, एंड जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपका फीडबैक है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।